जनता सेना के प्रदेश संयोजक मांगीलाल जोशी ने आज एक चौंकाने वाला बयान दिया है। मांगीलाल जोशी ने कहा कि अब गुलाब चंद कटारिया राजनीति में कमजोर होते जा रहे हैं। उनका ये संदेश व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन मैसेज के जरिए मांगीलाल जोशी ने कहा है कि बड़े सहमे से लगते हैं कटारिया जी, क्या बेबस हो गए हैं। वचनों का बादशाह कमजोर साबित हुआ। प्रदेश नेतृत्व ने सिर्फ मेवाड़ के लिए गुलाब जी को फ्री हैंड कर रखा था, पर अब कटारिया कहीं न कहीं अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। मेवाड़ की राजनीति में हर निर्णय थोपने वाले कटारिया आज भाजपा में अपने पक्ष में कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने में जुटे हैं। पहली बार गुलाब जी ने 3 राजपूत नेता, 2 वैश्य व ब्राह्मण जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर पार्टी कार्यालय में एक बैठक बुलाई। बड़ा आश्चर्य होता है कि 18 लोगों की बैठक में कुछ समय से अछूत से चल रहे नेताओं को खुद ने फोन करके बुलाया। जिला प्रमुख चुनाव बाद से ही भंवर सिंह पंवार, प्रमोद सामर इन दोनों की राजनीतिक छुट्टी कर दी थी, पर रणधीर सिंह का विरोध करने के लिए दोनों को भी विशेष करके बैठक में बुलाया। रजनी डांगी कहीं संघ की मानी जाती है, इसलिए इस बैठक में भी वह आमंत्रित की गई। शहर के तख्त सिंह जी, देहात के चंद्रगुप्त जी को ये मैसेज देने के लिए बैठक में बुलाया कि कहीं ना कहीं राजपूत भी उनके विरोध में हैं। ब्राह्मण नेता के नाम पर रविंद्र श्रीमाली को बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गुट की अलका मुंदड़ा, जिन्हें कभी किसी बैठक में नहीं बुलाते हैं, उन्हें भी गुलाब जी ने फोन करके विशेषकर बैठक में बुलाया और लिखित पत्र पर सभी के हस्ताक्षर करवाए कि स्थानीय पार्टी रणधीर सिंह जी को पार्टी में पुनः लेने के विरुद्ध है। वैसे तो अधिकतर गुलाब जी के दया के पात्र हैं, उनकी हैसियत भी नहीं कि सामने से गुलाब जी को मना कर सकें। बैठक में विशेष बात का ये ध्यान रखा गया कि यह मामला प्रेस में भी नहीं आना चाहिए और बात बाहर भी नहीं जानी चाहिए। वाह कटारिया जी, आपकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी। प्रदेश में वीटो लगाने वाले छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं के सामने भिंडर साहब को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। जनता सेना पहले ही अपनी कोर कमेटी में निर्णय कर चुकी है, हम भाजपा में नहीं मिलेंगे, नहीं जाएंगे और स्वतंत्र रूप से जनता सेना वल्लभनगर में चुनाव लड़ेगी। वल्लभनगर में भाजपा व कांग्रेस से हमारा बैर सिद्धांतहीन समझौते से है, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। उदयपुर में पत्रकार वार्ता में भिंडर महाराज ने स्पष्ट घोषणा कर दी, पर रणधीर सिंह जी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री जी से क्या मिले, मेवाड़ में कटारिया जी को बुखार आ गया, प्रेस के सामने बहकी बहकी बातें की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने विचलित होते हुए ऐसे अपना पक्ष रखा जैसे राजनीति में उनका सब कुछ लुट जाने वाला हो। हमारी चिंता न करें, जनता सेना चुनाव लड़ेगी। आपकी तरह अवसर परस्त, स्वार्थी व सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। आपने अपनी गरज से जिन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें पुनः गिड़गिड़ाकर बैठक में बुला रहे हैं। इससे आपकी राजनीतिक गिरावट स्पष्ट दिखाई देती है। गुलाब जी, आप उम्र में 80 के करीब पहुंच चुके हैं। संघ व भाजपा में जो निर्णय हो चुका, इसलिए अब आपकी 75 की उम्र के बाद में आपका अब घर जाना तय है। संघ अब साथ नहीं, भले ही आप पुरानी डफली बजाते रहो, पार्टी में ही आपका विरोध चालू हो गया है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, करोड़ों करोड़ों की श्रद्धा के केंद्र प्रभु श्री राम के बारे में आपने जो अहंकारपूर्ण बातें कही, उसका आप विरोध देख चुके हैं। आप अपने राजनीतिक जीवन काल में अपने निकट के सभी लोगों के साथ विश्वासघात किया। आज उदाहरण के लिए भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके साथ आपने विश्वासघात ना किया हो। आपका विधायक कार्यकाल पूर्ण रूप से असफल रहा। विकास के नाम पर विनाश किया। नगर निगम को आपने अपनी बपौती मानकर जो पैसों का आपने दुरुपयोग किया, जनता की जुबान पर इसकी चर्चा है। केंद्र व राज्य सरकार के काम तथा नगर विकास प्रन्यास के कामों को भी आपने अपने खाते में बता दिया। भाजपा कार्यालय को अपनी निजी संपत्ति मान लेना व माननीय भंडारी साहब के नाम पर ट्रस्ट बनाकर आजीवन अध्यक्ष की अपनी नई दुकान खोल लेना, भाजपा कार्यालय ट्रस्ट के नाम पर करवाने के नाम की साजिश हो या उदयपुर में जातिवाद को बढ़ावा देना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, यह आपके स्वभाव में आ गया है। कोई कार्यकर्ता आपके साथ रहकर कितनी भी बेईमानी करे, घोटाले करे, पर आपका चाटुकार बना रहे तो वह ईमानदार, और कहीं चाटुकार में कमी लगे तो आपको सिर्फ वही चोर दिखाई देता है। ये है आपकी ईमानदारी। एक बार अपने साथ के लोगों पर विचार करें और फिर अपने आप को ईमानदारी का ठेकेदार माने। जनता सेना का विरोध आप क्यों कर रहे हैं, इसकी असलियत जनता जान चुकी है, पर अभी आपकी बुद्धि में विकार आ चुका है, इसलिए आपकी सोच सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि रस्सी जल जाए तो भी बल नहीं जाता।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।